नऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़दा रब्बुका इल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिलवालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा औ किलहुमा फला तकुल लहुमा उफ़ फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वअख़फ़िद लहुमा जनाहद दुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिग़फ़िरहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आमीन सुम्मा आमीन। ये होते अरबी ज़ुबान का मज़ा। जो इंसान अरबी जानता, जो अरबी पहचानना शुरू करता, सहायता समझ में आती। ठीक है, ये काफ़ी नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। सिर्फ अरबी ज़ुबान से हज़ारों करोड़ों लाखों लोग है, अरब लोग हैं जो मेरे से बेहतर अरबी जानते हैं। लेकिन ये आयत सुन के जो खंजर लगती ना, ये ईमान, ये फीलिंग अल्लाह देते, ये फीलिंग अल्लाह देते। क्या माने है इसके, पहले माने पढ़ेंगे, फिर बात तफसीर में जाएंगे। मैं इंग्लिश से पढ़ती हूँ इसका माना है एंड द डिक्रीड योर लॉर्ड that do not worship except him alone, and to the parents be good, whether reach with you the old age, one of them or both of them. Then do not say to both of them a word of disrespect, and do not repeat them, do not repeal them, but speak to them a word noble, and lower to them the wing of humanity out of the mercy, and say, my Lord, have mercy on both of them, as they brought me up when I was small. ये होते इसके माने उर्दू में आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, मुझे नहीं लगता है, फिर भी बोल देता हूँ कि अल्लाह ताला क्या फरमाते। अल्लाह ताला ऑर्डर्स पास करते, क्या बोल के, अल्लाह की इबादत, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करो। और बोलते हैं एंड टू द पेरेंट्स के लिए अच्छे बन के रहो। और उसके बाद उनको बोलते हैं कि ला तकुल उफ़। माना पता है ये उफ़ का माना क्या होता है? अरबी ज़ुबान को मैं 4 साल सीखा है, दिन रात सुबह शाम, ये करके मेरा गल चना मकसद अरबी सीखना था, पैसा कमाना नहीं था। मेरे अरबिक दोस्त इजिप्शियंस, कतरीस, सऊदी के, यहाँ तक सूडान के, बहुत मदद किया मुझे। आई एम वेरी ग्रेसफुल टू देम कि ना चीज़ को अरबी सिखाया लगा। उफ़ का माना क्या होता? अरबी ज़ुबान में उफ़ का माना सिर्फ एक आवाज़ होती, सिर्फ एक आवाज़। इट इज़ नॉट ए वर्ड, इट इज़ नॉट ए सेंटेंस, इट इज़ जस्ट एन साउंड, इट इज़ जस्ट ए साउंड। किसी को हमें कुछ देखते उफ़ बोलते इतना ही है। अल्लाह ताला फरमाते कुरान में, ये उफ़ तक में नहीं बोलना। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते उफ़ तक नहीं बोलना। आप लोग क्या जानते हैं मेरे साथ क्या हो रहा है? इतना इल्म अल्लाह ताला क्यों दिए मुझे? कोरोना आने से पहले मैं कोरोना कैसा बताया? क्यों सोचो यही 2017 में जब अल्लाह ताला ने उम्रा कराया हम लोगों को,
2017, इससे पहले भी दिखाई हूँ मैं, मेरा पासपोर्ट है ये, इससे पहले भी दिखाई हूँ, मेरा पासपोर्ट है, दोहा कतर में इशू हुआ। सो ये है मेरा वीज़ा, कहाँ का, सऊदी अरेबिया का। 2017 में उम्रा करे थे सर, किसके हक़ में, मेरे माँ के हक़ में, अल्लाह ताला कराए थे, अल्लाह ताला कराए थे। क्या बोल के कि मदीने से मक्के को गया था मैं पहली बार उम्रे को, मेरी माँ के हक़ में, वहाँ से आने के बाद ही मेरी ज़िंदगी बदल गई। सर सिर्फ ये आयत पढ़ना, सूरह फातिहा पढ़ना, रोना रोना रोना, इसी रोने के हक़ में मैं हिंदुस्तान आया था कि हमारे अम्मा अब्बा का खबर की ज़ियारत करना। अरे बेवकूफ़ मुसलमानों, मेरे रिश्तेदारों, आप लोग क्या जानते रहे, आप लोग क्या जानते, अल्लाह मेरे साथ क्या करा रहा, क्या दिख रहा। जो चीज़ मैं देख सकता हूँ आप लोग नहीं देख सकते। पूरी कायनात आज की जिंदा मुसलमानों को बोल रहा हूँ, जो मैं देख सकता हूँ आप लोग नहीं देख सकते। ये क्यों होता, ये क्यों होता, मेरे से एक गलती हो गई सर, क्या चीज़। ये है डिवाइन मेडिकेयर की किताब, इसमें कौन है मेरे उस्ताद, 98 में, 97 98 में इनसे मुलाकात किया था मैं। ये देखो, बहुत सारे लोग जानते हैं इनको आप, इनका नाम है डॉक्टर एस अब्दुल्ला। ये कौन शख्स है, ये क्या है, मैं बाद में समझाता हूँ। ये सिर्फ एक मिसाल ये है, इन्होंने हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाइव 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 जियारत करे सो है, जियारत करे सो है। और इन्होंने 35 ईयर्स डिवाइन मेडिकेयर के लिए स्ट्रगल करे सो है, अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाए सो है। किसके लिए, औरतें मर्दें गैरों के साथ नंगे नहीं होना, कुरान से इलाज लेना, हदीस से इलाज लेना, तिब्ब नबी से इलाज लेना, ये कोशिश करके दुनिया से गए सो। इनका चेला हूँ मैं। अच्छा, मेरी से गलती क्या होगी, ये जो उस्ताद है, ये उस्ताद को जितना इज्जत दिया मैं, जितना इनका फॉलोअर्स हुआ, सब सही है, लेकिन मेरे पेरेंट्स को इनके पीछे रखा मैं। यानी एक ये है, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वली वालिदैया वल उस्तादिया वल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहया बिलहुम वल अमवात इन्नका, ऐसा कुछ तो है भाई, मुझे याद नहीं आता, मुझे याद नहीं रहता, बिकॉज आई एम एन डिसलेक्सिक पेशेंट। ठीक है, वो डिसलेक्सिया क्या है, और 4 दिन मैं बयान देता हूँ। ठीक है, अब ये समझ लो, इस दुआ में शुरू में क्या है, आप हाफिज़ आलिम में पूछ लो भाई क्या माने है, मेरे से बेहतर बन जा ये करते। इसका माना क्या है, अल्लाहुम्मा, या अल्लाह, इग़फ़िर ली, मेरी मग़फ़िरत कर, वली वालिदैया, मेरे माँ बाप, वल उस्तादिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, पहले आते बेवकूफ़ गधे, यानी मुझे बोले रहो कि पहले माँ बाप आते फिर उस्ताद आते। तू उस्ताद को माँ बाप के आगे नहीं रख सकता, नहीं रख सकता, ये नामुमकिन है, और तू सक्सेस नहीं पा सकता। मैं इतना 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस, इतना कमाया, इतना किया, सब कुछ चला गया। ये सब क्यों हुआ, ये सब क्यों हुआ, जो इंसान माँ बाप का शुक्रगुजार नहीं रहता, उनकी इज़्ज़त नहीं करता, उनके पैरों तले नहीं बैठता, उनको शुक्रगुजार नहीं करता, उन्हें सक्सेस होने का चांस ही नहीं, दुनिया में ना आखिरत में। मेरा बचपन अच्छा याद है, जब मैं बचपन सुबह उठा करता था, मेरे माँ बाप के पैरों को छू के ऐसा ये करता था। जब इस्लाम सबका नहीं मालूम था, उस टाइम पे मेरा जहन इतना शार्प था, सिर्फ एक रात में, चंद घंटे में, जब इंग्लिश मीडियम से कन्नड़ा मीडियम था तो कन्नड़ा ज़ुबान सीख लिया था मैं पूरा, इतना शार्प था। लेकिन जैसे मैं वहाँ गया पूरा तहस नहस हो गया। कब तक, अब 2017 तक भी मेरी माँ बहन हो गई, किसकी, मेरे जहन की। इसे डिसलेक्सिया बोलते हैं। ये क्यों होता, ये क्यों होता बोले तो, जब इंसान माँ बाप की नाशुक्री में रहता, माँ बाप को देखभाल नहीं करता, बीवी को माँ बाप के सामने रखता, यानी आगे रखता, अपने ये नहीं, टीचर को, अपने उस्ताद को माँ बाप से आगे रखता, इसकी दुनिया और आखिरत तबाह बर्बाद है, तबाह बर्बाद है। आप लिख के रख लो, मैं ज़िंदा मिसाल हूँ, मैं ज़िंदा मिसाल हूँ। ऐसे गिने चुने लोगों के साथ होता है भाई, जो चीज़ मेरे साथ हो गया, जिनके भी माँ बाप जिंदा है, जिनके माँ बाप जिंदा, अल्लाह की वास्ते पूछ तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जो भी है, अपने माँ बाप से माफ़ी मांगो, माँ बाप के पैर पकड़ो, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो। मैं बॉन्ड पेपर पे लिख के देता हूँ, चाहे तो मेरे खून से लिख के देता हूँ, वो लोग माफ़ कर देते, वो लोग माफ़ कर देते। आप कुछ भी किए रहो उनके साथ, वो लोग माफ़ कर देते, वो लोग माफ़ कर देते हैं, जो कर देते हैं।
मुसलमानों, जागो जागो जागो। देखो, मैंने जो मेरे माँ बाप ने रहने तक नहीं किया, उनके चाहने के बाद आज भी पछता रहूं। ये दिन ना देखना पड़े, ये दिन ना देखना। ऐसा ऐसे जो पछताते करते हैं, गिने चुने लोग रहते हैं, इनको अल्लाह ताला अपनी रहमत में से माफ कर देते हैं। अब सोचो, ऐसे गिने चुने लोग रहते हैं, क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं, फिर भी मैं 2017 में आके उनकी खबर के पास खड़ के कुरान पढ़ा, माफ़ी अल्लाह से मांगा। उनसे मांगना शिरक हो जाता, लेकिन अल्लाह अपने तरफ से, अपनी रहमत से मुझे मेरी गलती को सुधारने का मौका दिया। मैं मेरी माँ को कुछ बोला था, मेरी बीवी के सामने, पहली बीवी के सामने। मेरी माँ ने क्या किया, मेरी दूसरी खाला, जो मुश्तरी खाला उनके हस्बैंड के जो रिसेंट इंतकाल होना, अल्लाह उनके ऊपर रहम, उनके सामने बोले मेरा बेटा मेरी बहू के सामने मुझे बेइज्जत करा हुआ। काश उन्हें बंद कमरे में मुझे मार भी देता तो मुझे कुछ नहीं लगता। मैंने सोचो उस माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी। सोचो, मैं मेरे माँ बाप को 7 साल बाद पैदा हुआ, 7 साल। सोचो उनको कितनी तमन्ना रही होगी बच्चों की, और अगर जब बच्चा उनको अल्लाह दिया तो ऐसा, जो अपने बीवी के पीछे पूरी जिंदगी गुजारे, ना उनकी हंसी देखे ना खुशी देखे, ना मेरी कोई खुशी में उनको शामिल किया, उल्टा उनको बेइज्जत किया। हमारे अब्बा को झगड़ा रहा, पैसा ढकल दिया, गिर गया, उनका हाथ यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया। कभी भी उन्हें उफ तक नहीं बोले, कभी उफ तक, पूरी जिंदगी हाथ ऐसे रख लेगा। इसलिए बोलते हो मेरे माँ बाप अल्लाह वाले, मेरे माँ बाप अल्लाह वाले, मेरे माँ बाप अल्लाह वाले। या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह रहम कर। अरे बेवकूफ सबीहा रहमतुन्निसा, राशिद की अम्मा, मेरे फर्स्ट वाइफ, मेरे एक्स वाइफ की बहन, दूसरी बड़ी बहन, कोपड़ में रहते हैं। इनको बोलता हूँ मैं, इनके वालिद जो चले गए मोहम्मद निज़ामुद्दीन, अल्लाह उनको अच्छा रखे भाई, अल्लाह उनको अच्छा रखे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। मेरे साथ उनके ज़रिए से जो भी गलतियाँ मैं उनको तहे दिल से माफ़ कर देता हूँ। ना मैं दुनिया में ना आखिरत में कोई बदला होना भाई मुझे, अल्लाह उनको अच्छा रखे। उन्होंने भी किसी के वालिद है। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, ये औरत बार अपने स्टेटस में अपने वालिद के बारे में रखते थे कि आई मिस माई फादर, आई मिस माई फादर। अच्छी बात है, आप अपने फादर को मिस कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा सोचो, ओए बेवकूफ़ औरत, ए बेवकूफ़ मुसलमान औरत, सोचो क्या बोल के तुम्हें अपने वालिद कुछ से छुटकारा हो, तुम्हें इतना दर्द है। मैं भी एक बाप हूँ, मेरे बच्चों को 4 साल से दूर रखे। सलाउद्दीन तुम्हारा आज भाई, उसके बेटे को करीब 8-10 साल से दूर रखे। ये भी किसी के बाप है, ये भी किसी के बच्चे हैं ना। इतना सा कॉमन सेंस नहीं है। तुम्हारा बेटा राशिद जो मौत के मुंह में था, मेरा भाई रहमत अली, और बाकी वो न जाने कितने लोगों खून दिए थे मेरी ज़िंदगी में। मेरा खून मैं कभी किसी को नहीं दिया, वो शख्स एक लड़का है जिसे मैं दिए सर। इतना बेहसान नहीं है। इतना दिल पे हाथ रख के सोचो, अगर आपके साथ होता, अगर आपके साथ हो गया, अल्लाह ताला अगर आपसे इम्तिहान लिए तो क्या आप बर्दाश्त करते? आपका बच्चा इंजीनियरिंग करके अभी काम कर रहा है। जवान बच्चे को खोना माँ बाप के ऊपर क्या होता हमें अच्छी तरह से जानते, सिनेमा वगैरह देखते हैं हमें। आपके साथ अगर हो गया तो क्या होता, सोच के देखो। माफ़ी मांग लो, सही रास्ते पर चलो, पैसों के पीछे न को चलो, पैसा आज रहता कल चले जाता। समझो मुसलमान जो हमें खुद को चाहते हो, दूसरों को चाहना, तो क्या आप चाहते हैं इसका ऐसा हो? अच्छा, मैं एक बात बोलता हूँ, मेरी बच्ची देखो, मेरी ज़ैनब जो है मुझे सबसे अजीज़ है। मैं क्या सोचता था, क्या बोलता, 5 साल तक जब बच्चे नहीं हुए हम लोगों को भी ऐसे दरगाहें, ऐसे मन्नतें, ऐसे कुरान की आयता, इतना सभी करने के बाद बड़ी नेमत से पैदा हुए ऐसा है। और मैं ये बोलता था, इजिप्ट में मदरसे में डालने का मौका था, नहीं डाला मैं। हॉस्टल में डालने का था, दावणगेरे में नहीं डाला मैं। क्यों? मेरे लखते जिगर को जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती मेरे से दूर नहीं होना।
किसी भी हाल में दूर नहीं होना बोल के मैं करे। और मैं क्या बोलता था, मैं घर दामाद ढूंढता हूँ, घर दामाद मेरे आंखों के सामने रहना, मेरी बच्ची को उन्हें कुछ भी नहीं करना उन्हें, ऐसा बोल के मैं सोचता था, बोलता था। फिर भी अल्लाह ताला क्या किए, मैं मेरे पेरेंट्स के साथ जो कराया, जो जो बोएगा वो खाएगा, जो मैं मेरे माँ बाप के साथ कराया वही चीज़ मेरे साथ हो रहा। इसलिए सब लोग पूछते थे, अरे तू ऐसा क्या काम कर डाला भैया, अरे बेवकूफ़ मुसलमानों, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, कुरान उठा के देखो, हदीस उठा के देखो। अल्लाह ताला फरमाते जैसा बोया वैसा पाएगा, जो मैं मेरे माँ बाप के साथ किया वो मेरे बच्चे मेरे साथ कर रहे। समझ में आया? अभी समझ में आया क्यों इतना सब मतलब इम्तहान ले रहे। और जब कोई बड़ी चीज़ अल्लाह ताला नेमत देते उस टाइम पे अपने करीब जो रहते कुर्बानी लेते। कुर्बानी का मतलब क्या जानते हैं आप लोग? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह से। बेवकूफ़ मुसलमानों, बकरा काटना, गाय काटना, ऊँट काटना कुर्बानी समझ रहे रे, ये नहीं रहे होता, ये नहीं रहे होता कुर्बानी। कुर्बानी का नाम होता अपने अजीज़, अपनी चहीते, हमें जिस चीज़ को चाहते वो चीज़ को अल्लाह के राह में दे देना, अल्लाह के राह में फ़ी सबीलिल्लाह कर देना, इसका नाम है कुर्बानी, इसका नाम है कुर्बानी। अल्लाह ताला मेरे से कुर्बानी लिए सा है, क्या क्या चीज़ों का लिए सा है। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची मेरे से लिए सा है, मेरा बेटा, उसे भी क्या मैं नहीं चाहता बोल के नहीं। मेरा माल, मेरा माल कुछ हद तक अजीज़ था मुझे, पूरा लुट गया, पूरा लुट गया। यानी जो करीब रहते जो चीज़ों, नौकरी, एनआरआई था मैं, एनआरआई था मैं, प्लेन्स में घूमता था, एसी कार्स में, एसी घर में रहता था, 6-8 इंच के बेड के ऊपर सोता था, हर वक्त बासमती राइस खाता था मैं। जब भी काउंट्री पे जाता था दोपहर के लंच में स्टार होटल का खाना खाता था मैं। अभी हालत क्या है मेरी, अभी हालत क्या है, क्यों होता है ऐसा? अल्लाह ताला जब कोई ऐसी कोई चीज़ होती कुर्बानी लेते, कुर्बानी लेते, उसके बाद देते। उसके बाद अल्लाह ताला मेरे साथ क्या क्या दिए आप खुद जानते। पूरी दुनिया में मेरे तल्लक की कोई नहीं है इल्म के मामले में, इल्म के मामले में। इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों को समझो, समझो। और कुछ पॉइंट्स लिख के रखा हूँ, भूल जाता हूँ बोल के देख के बोलता हूँ। पेरेंट्स आर सुपर, ओके, रहमतुन्निसा उर्फ, ओके, नो, हाँ। अरे बेवकूफ़ मुसलमानों, दिमाग खोलो, दिमाग की बत्ती जलाओ। अपने बच्चों को क्या सिखाते? इंग्लिश में बात करना, इंग्लिश मीडियम में जाना, इंग्लिश सीखना। अरे कभी कुरान सिखाए, कभी समझाए। अच्छा मैं एक बात बोलता हूँ, इसमें सूरा नंबर 17, सूरा नंबर 17 आयत नंबर 23-24 ये जो है अभी मैं पढ़ा, क्या अभी कभी अपने बच्चों को ये आयत का माना समझाए? ये आयत माना बोले कि पेरेंट्स क्या होते भाई, पेरेंट्स बोले तो क्या, उनके साथ कैसा करना, कैसा बर्ताव करना। पेरेंट्स सामने रहे तो जब तक उन्होंने वाला नहीं उठाते बच्चे नहीं उठाना, उनके सामने कदमों पे पड़े रहना, नीचे बैठना, पैर पे पैर डाले सामने नहीं बैठना, उनके सामने मोबाइल इस्तेमाल करते हुए आवाज़ दिए तो नज़रअंदाज नहीं करना, उनको उफ तक नहीं बोलना, पूरे कमाते धमाते ला के उनके हाथ में देना, उनकी रिक्वेस्ट से, उनकी परमिशन से लेके खर्च करना। क्या अभी समझाते हमें, कभी बोलते हैं हमें? माँ बाप सुपर पावर होते हैं बेटा, तुम्हें जो सुपरमैन, ही मैन, वो ये फलां ठिकाना जो भी बोलते हैं, शाहरुख खान, आमिर खान, जो भी है, जितने भी देखते हैं बॉलीवुड के, बॉलीवुड के होंगे, हॉलीवुड के होंगे, कोई भी होंगे, ये सब सुपरमैन सुपर पावर नहीं होते बेटा। तेरे माँ बाप तेरे लिए सुपरमैन होते, तेरा बाप तेरे लिए सुपरमैन होता, तेरी माँ तेरे लिए सुपर वुमेन होती। कभी बोले, कभी समझाए, कभी अपने बच्चों को ये आयत याद कराए। उसके बाद बोलते जब प्रॉब्लम शुरू होते तब बोलते माँ बाप का नाफरमानी हो गया, माँ बाप का शुक्रगुजार नाशुक्री हो गया, ले जाकर बोर्डिंग स्कूल में दे, इसमें ओल्ड एज में डाल दिए, हाँ बीवी आने के साथ बदल गया। अरे बेवकूफ़ मुसलमानों, तरबियत, 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 तरबियत। इस्लाम इज़ द ओनली वे, इस्लाम इज़ द ओनली वे, इस्लाम इज़ द ओनली वे, देर इज़ नो अदर वे, नो अदर वे, मेक इट इन राइटिंग। अच्छा ये सब रंद है। और क्या बोलने का था, नो इनफ इफ़ आई सी, हाँ एक और ये वार्निंग समझो, कुछ भी समझो, कुछ भी समझो। औरत और मर्द मुसलमान को अगर किसी को मैं देखा अपने माँ बाप को नाशुक्री नाफरमानी करते हैं, ना जाने मेरे से क्या हो जाता। मैं किसी बाप के डरने और डर से डरने वाला नहीं, आप लोगों को अच्छा मालूम है। 7 समुंदर पार ख़तर में रहते हुए मैं किसी को डर, यहाँ हिंदुस्तान में किसी को डरना, पुलिस कोर्ट कचहरी मिलिट्री ये सब से मुझे डर नहीं लगता। सोचो तो मेरे से मर्डर ऑर्डर हो जाता। आप लोग बहुत होशियारी से रहो है मुसलमानों, अपनी शरीयत इस्लाम छोड़ के कुछ हरकतें करे, ख़ास करके बच्चे अपने माँ बाप की नाशुक्री नाफरमानी से कुछ करे, कुछ ना कुछ तो हो जाता मेरे हाथ से। और नहीं दे रहा हूँ मैं, ये सुधर जाओ,
सुधर जाओ, अपने माँ बाप की कदर करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप से प्यार मोहब्बत करो। बिगेस्ट लोन ऑफ अवेलेबल। अच्छा, मैं सोचता था जो क्या घुमा लिया भाई, क्या घुमा लिया भली बोल के। लोग बोलते थे हमारे माँ बाप ने हमारा, उस टाइम में मुझे लगता था अरे क्या है, माँ बाप बूढ़े हो गए, उनको खाने, वो बूढ़े हो जाने के बाद खाने पीने में प्रॉब्लम होता है, बैठने उठने पर होता है, पैसा पैखाने पर होता है, उनको कैसा प्यार कर सकते हैं, इनको कैसा। छोटे बच्चे बोले बात अलग है भाई, प्यार होता है उनसे, मोहब्बत किसी और के बच्चों को, इसे कैसा बोल को सोचा। तो अभी लगता मुझे व्हाट आई लास्ट इज़ माई पेरेंट्स, इज़ माई पेरेंट्स, आई मिस माई पेरेंट्स। एक और किस्सा बताता हूँ मैं। 20th जुलाई को मेरी माँ की बर्थडे था, 72 ईयर्स। इफ शी वुड हैव बीन ऑन दिस फेस ऑफ अर्थ शी वुड हैव बीन 72 ईयर्स। आज को भी 72 ईयर्स है, उससे ज़्यादा भी औरतें और मर्द जिंदा है दुनिया में। अगर मेरी माँ होती, मैं होती, तो मैं मेरे पलकों पे बिठाता, मेरे खाते पर लेके फिरता, मेरे हंसने वाला बना के खिलाता। और ये जो डिवाइन मेडिक्योर है, मेडिकल का है, कोरोना वायरस का है, इसके करीब भी नहीं जाता, मुझे नहीं चाहिए भाई। मुझे कोई दुनिया का किसी को मदद करना, मेडिकल फ्रेंड, मुझे मदद करने की ज़रूरत नहीं। मेरी माँ अगर होती तो वो ही मेरे लिए सब कुछ होती। इसलिए मेरे उस्ताद शिकायत से है, जिसके माँ बाप नहीं रहते, खिदमत करो। अब किसकी है, कोरोना वायरस में जो परेशान लोग हैं, इनकी मदद करो, इनकी खिदमत करो। भाई आपको नहीं बोला, आपको किसी को अपने को खोए क्या कोरोना की वजह से? ऑक्सीजन की कभी कमी हुई क्या आपको? कभी किसी को तड़पते बिलखते मरते हुए देखा है क्या? ऑक्सीजन इतना होते हुए ऑक्सीजन के बगैर किसी को मरते हुए देखा है क्या? अल्लाह रहम करे भाई, अल्लाह रहम करे। इसलिए बोलते हूँ कोरोना वायरस का इलाज मेरे पास है। अल्लाह मुझे दिया सा है, मुझे दिया सा है, मुझे दिया सा। समझो मुसलमानों, समझो समझो समझो। देखो, कल मेरा एक दोस्त ने, कल मैं एक बात बताऊँ तो, मुझे एक जॉब लेटर आया। कहाँ से? बगैर पूछे सीधा अल्लाह की तरफ से आया भाई। क्या बोल के, एक प्लांट का इंचार्ज के लिए इंटरव्यू आया गुजरात में। इस खुशखबरी को मैं मेल के थ्रू मेरी यहाँ जीवन साथी जो है आयशा आफरीन, इनको और मेरे दोस्त को भेजा। क्यों? अल्लाह ताला बोलते हैं जो मेरा शुक्रगुजार नहीं रहता उन्हें, जो बंदों का शुक्रगुजार रहता है वो मेरा भी शुक्रगुजार नहीं रहता। उनको बोल के मैं थैंक्स बोला। बोले तो मेरा दोस्त क्या पूछे, रे कभी तू हमारे तेरे बाप को थैंक्स बोला था क्या रे? पूछा। मैं बोला मेरे आपको पूरी जिंदगी पूछे, बाप पे स्लिप दिखा, तेरा सैलरी दिखा, बोल को कभी नहीं दिखाया भाई, कभी नहीं दिखाया। और आप कभी भी कोई चीज मंगाने भेजते थे तो बोलते थे हिसाब दे, हिसाब दे, हिसाब दे। कभी नहीं दिया भाई, कभी नहीं दिया।